कोई नहीं सुनता है। देखो भाई, मेरा कोई काम फंस गया मोहित भाई में, मोहित ने कर दिया और मैंने फिर काम निकल गया तो उसको पहचानना भी छोड़ दिया, थैंक यू भी नहीं बोला। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। परिणाम क्या होगा? जब दूसरी बार मेरा काम पड़ेगा, पहले तो मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मोहित को मैं कहूं यार पिछली बार उसने काम किया मैंने थैंक यू तक नहीं बोला। किसी तरह मन को मजबूत करके ढीठ बन के अगर मैं जाऊंगा उसके पास, यार मेरा ये काम कर देना, वो बोले हाँ मैं देखूंगा। अंदर में क्या सोचेगा? यार ये थैंकलेस है, पिछली बार मैंने इसका काम किया इसने थैंक यू तक नहीं बोला। और जब मोहित इतना समझता है तो भगवान नहीं समझता है क्या कि इतना कुछ हमको दिया है? दीने हसत पाव करन नेत्र रसना, अगर ये नहीं हो तो हम क्या रह जाएंगे? लुंज पुंज मांस के लोथड़े। कितना दिया है उसने। दीने हसत पाव करन नेत्र रसना तिसय त्याग अवर संग रचना। अरे ये क्या यार, हम उसको भूल करके दात प्यारी और विसरा दातार, ये कैसे चलेगा भाई? देनहार प्रभ छोड़ के लागय आन सुआय, नानक कहू न सीजई बिन नावे पत जाए। न इस लोक के न परलोक के। हाँ, तो माता पिता का दर्जा जो है भगवान से बढ़कर है। इस संवेदनशीलता के साथ जब हम माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है। मेरे गुरुदेव कहते थे बेटा उसमें इतनी शक्ति है, भगवान का वरदान टल सकता है लेकिन ये इतनी ताकतवर है, पहाड़ फट जाएंगे रास्ता बन जाएगा, वो होकर रहेगा। इतनी ताकत है माता पिता के आत्मा से। इस तरह संवेदनशीलता के साथ सेवा करके जो आशीर्वाद निकलती है। मोह के वशीभूत तो हर माता पिता अपने बच्चे के लिए अच्छी बात करेंगे, भगवान हमें कितना भी दुख दे लेकिन इसको सुखी रखना, यही तो उनका बड़प्पन है। मित्रों, यदि हमने इनकी आज कदर नहीं की तो कल रोना पड़ेगा। मैंने देखा इसी नगर में एक बहुत बड़ा बंगले में मैं गया, अभी महीने डेढ़ महीने की बात है। एक ही आजकल लड़का तो एक ही पैदा करते हैं यार। बड़ा यहाँ का सेठ है, धनाढ्य व्यक्ति, खूब मेहनत करके बड़ा प्रतिष्ठान खड़ा किया है। तो लड़के को भी एक बढ़िया दुकान खुला दी है, 2 गाड़ियां खड़ी हैं। मैं जो गया तो देखूं, वो जो धनाढ्य व्यक्ति है और उसकी पत्नी वो ऊपर के फ्लोर पे रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे लड़का, उसकी पत्नी और 2 बिटियां 1 बेटा। मेरे को समझ में नहीं आया, वो अपना खाना अलग अपना बना रहे हैं, ये नीचे अपना अलग। खैर मैंने उनसे पूछा जाके भाई ये क्या है? बोले क्या बताएं भाऊ, हमारी बहू ने हमारे बच्चों को कह रखा है कि दादा दादू खांसते हैं ना, उधर नहीं जाना, इन्फेक्शन हो जाएगा, टीबी हो जाएगी। और ये क्या, कितना पाप है। जब उन बच्चों को जरूरत है अपने दादा दादी के संरक्षण की, जो उसको संस्कार दें, और वो जो बेटा है वो तो चला गया आजीविका कमाने, बहू लग गई काम में, उन बच्चों को कौन संभाले? दादा दादी को जरूरत है अपने पोते पोतियों के प्यार की, उसके गले लगाएं। बेटा कितने बार माता पिता ने गले लगाया है, आज जाके हिसाब करना, ब्याज समेत रोज आप उनको कम से कम 1 बार तो गले लगाना है, सुबेरे या रात। सुबेरे माँ को लगाओ तो रात को पिताजी को लगाओ। ये हिसाब पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। उनकी आत्मा खुश होती है। हमारे को कितना अलौकिक आनंद मिलता है जब माँ अपने आलिंगन में लेती, हमें प्यार करती है।
उस अलौकिक आनंद की अनुभूति आप भूल गए क्या? किसी भी लड़की के आलिंगनबद्ध होने से आपको वो आनंद नहीं मिलेगा जो मां के आलिंगन में है। मेरे दोस्त, भ्रम में मत रहना। और अगर मां, और जिसने इतना कुछ त्याग, तपस्या, बलिदान किया है, उसके हम नहीं हो सके, उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, तो हम क्या अपने जीवन साथी के होंगे? क्या समाज के, क्या देश के, क्या भगवान के, जिसको देखा ही नहीं? क्योंकि जिसने इतना कुछ हमारे लिए माता पिता ने किया, हमने देखा है, उसके बाद में भी हम उनको सामने झुकने में, उन्हें प्यार देने में, उनके कष्टों को समझकर उनको दूर करने में यदि हम पीछे हट रहे हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, परिणाम ये होगा। मैंने उस लड़के को समझाया कि यार ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे माता पिता अच्छे संस्कार देंगे, संभालेंगे, तुम तो भाग्यशाली हो यार। और तुम्हारे माता पिता को बच्चों का प्यार मिलेगा तो अभी वो तनाव में बीमार रहते हैं, फिर वो स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन वो जवानी है ना, व्यसन, कामांध व्यक्ति मेरे को क्या बोलता है, भाऊ आप संत लोग अपने मस्ती में रहो, हम गृहस्थी लोगों को अपनी मस्ती में रहने दो। अरे ये क्या यार, मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूं तेरे को, मैं तो तेरे भले की बात कर रहा हूं। कल देखो, कल तुम भी तो बेटा बूढ़े होगे ना, तुम्हारा बेटा देख रहा है, कल वो भी तो तुम्हें वहीं बिठा देगा, फिर क्या करोगे? अरे भाऊ आप क्यों हमारी चिंता करते हो? हम जाने, हमारा काम जाने। अब क्यों आए हमारे पास, किस काम से आए हो, क्यों आए हो बताओ? अरे यार ये क्या है? बोले भाऊ फिर कह रहा हूं, जाओ अपनी मस्ती में मस्त रहो, जाओ। अरे बाबा क्या बोलूं अब उसको, चुपचाप चला आया। अब आगे क्या परिणाम होगा आप समझ लीजिए। जो बोएगा वही तो काटेगा यार, जो उसका बेटा देख रहा है वही तो फॉलो करेगा। इसलिए हम ऐसा काम न करें कि हमारे माता पिता, क्या चाहिए उनको? सिर्फ एक बात चाहिए, जीवन के जब अंतिम पड़ाव में हो, हमारी संतान अपने परिवार के साथ सुखी थी, तो उनके मन में शांति आ जाती है, उस शांति में वो परम शांति में समा जाते हैं। अगर संतान दुखी थी, आमदनी कम हो या व्यसनी लोगों का संग हो, गलत संगति में हो, गलत आदतें हो, तो उनको चिंता रहती है कि अभी तक तो हम संभाल रहे थे, अब इसको कौन संभालेगा। मन में अशांति रहती है और अशांत आत्मा नरकों में भटकती रहती है। यार ये क्या न्याय है? जो माँ बाप इतना हमारे लिए करें, हम उनको इस तरह नरकों में भटकने छोड़ दें? ये न्याय है? और हम भी शांति से नहीं जी पाएंगे। फिर उनके जाने के बाद आत्मग्लानि होती है कि यार उन्होंने हमारे साथ इतना किया, हमने क्या किया उनके लिए। और जब हमारे बच्चे होंगे, हम उन्हें कोई उपदेश नहीं दे पाएंगे कि बेटा अपने माता पिता की ये दर्जा होता है, उनको चरण स्पर्श करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। हमारा विवेक हमें अलाउ नहीं करेगा, और बोलेंगे भी तो खोखला। और दूसरा, आज का बच्चा बहुत समझदार, टैलेंटेड है, वो देख रहा है कि हम अपने माता पिता से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसका बेटा देख रहा है ना। और आज की पीढ़ी प्रवचन में विश्वास नहीं करती, वो देखती है कि जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो चीज उसके जीवन में है तो बिल्कुल पूर्ण समर्पण, और नहीं है तो भैया दूर से राम राम, बहुत हो गया वो छोड़ो। तो वो जो बेटा उसका देख रहा है सब कुछ, कल को वही तो करेगा। एक सच्ची घटना, दो घटनाएं बताऊं आपको। अजमेर में एक दंपति को एक ही बेटा था, बहुत अच्छा,
आज्ञाकारी। एक दिन वो रात को पार्टी में गया, वहां से लौटा तो बियर पी के आया। रात को 1 बजे लौटा, उसके पिताजी ने दरवाजा खोला, उसको बदबू आई। बोले तुम इतने अच्छे लड़के, आज्ञाकारी, पढ़े लिखे हो, इतने ग्रेजुएट हो यार, तुम शराब पी कर आए हो? बोले पिताजी अंदर तो आने दो, बैठो बात करते हैं ना। हाँ बोलो भाई बैठो। बोले जब से मैंने होश संभाला है मैं देखता हूं रात को सोने से पहले आप 2 पैग विस्की के लेकर के फिर सोते हो। अरे ये क्या यार? बोले भाई सुपात्र संतान तो वो है जो पिता से भी ऊपर जाए, मुझे विस्की से ऊपर जाना है, अभी तो ये शुरुआत है। और पिता के पैरों तले जमीन निकल गई। यार ये क्या? अगर इस रास्ते पर ये चल निकला तो ये तो तबाह हो जाएगा। उसने बोला बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं उस 2 पैग विस्की का क्या दुष्परिणाम मैं भोग रहा हूं। मेरा लीवर खत्म हो चुका है, सिरोसिस ऑफ लीवर, मेरे को बीमारी है। डॉक्टर कहता है 1 बूंद भी शराब पियोगे तो तुम्हारे लिए जहर के समान है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता। दवाइयां भी ले रहा हूं डॉक्टर की और शराब भी पी रहा हूं। एक दिन में अचानक चला जाऊंगा। आप लोगों को मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप लोग मना करोगे, लेकिन बेटा मैं तुमको इस तरह मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं शराब बिल्कुल नहीं पीऊंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बोले ये तो प्रॉमिस आपने मां के साथ कई बार किया है, क्या गारंटी है कि आप उस पर कायम रहोगे? बोले नहीं, इस बार मैं सच बोल रहा हूं, भगवान की कसम। बोले ये भी आपने बोला था पिछली बार कि भगवान की कसम नहीं पीऊंगा। मैं तो, मेरे को छोड़ो ना, आप पियो, हम मस्ती करो, मैं भी कोई अपनी मस्ती करने दो, पीने दो, पीना है तो जीना है। अरे यार, पिता ने देखा गया ये तो तुल ही गया है, अपने आप को तबाह कर लेगा। बोले नहीं यार, मैं दिल से कह रहा हूं, एक काम करो, जितनी बोतल पड़ी है ना निकालो, नाली में तोड़ के अभी डालते हैं। जब मैं दिल से छोड़ रहा हूं तो फिर मुझे फेंकने में क्या। और वो बोतलें निकाल के फोड़ करके नाली में डाली। बोले आज के बाद मैं वचन देता हूं कि जिस बर्तन में शराब होगी उसको मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, शराब को छूना ही नहीं है, पीने की तो बात ही दूर है। लेकिन तुम्हें भी वचन करना पड़ेगा कि आज के बाद जिस बर्तन में शराब हो उसको छूओगे भी नहीं, पीने की तो बात ही नहीं है। लड़के ने सोचा यार अगर मेरे पिता छोड़ देता है, हो सकता है बच जाए, और क्या चाहिए मेरे को। वो पिताजी के चरण स्पर्श किए। बोले पिताजी मैं वचन देता हूं जीवन में कभी भी शराब पीना तो दूर, उसको छूंगा तक नहीं। बोले मैं भी बेटा पक्का वचन देता हूं। और ऐसी भगवान की कृपा हुई, शराब छोड़ दी उसने तो दवाइयों ने प्रभाव दिखाना शुरू किया, धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गया। शराब का खर्चा बचा, डॉक्टर का खर्चा बचा, शरीर में स्वास्थ्य आ गया तो दुकान अच्छी तरह चलाने लगा, पैसा बनाया, बंगला बनाया। मेरे गुरुदेव के यहाँ आया था पुष्कर में, मेरे गुरुदेव ने बताया इसकी ये कहानी है। देखो बच्चे अपने पिता को किस तरह से सही ट्रैक पे लाते हैं। हमेशा पिता ही बच्चे को ट्रैक पर लाए आवश्यक नहीं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं। बोले मैं इसलिए इसके बेटे को बहुत प्यार करता हूं कि इसने अपने पिता के प्रति ये संवेदनशीलता दिखा करके उसको ट्रैक पे लाया। आज कितनी खुशहाल जिंदगी है इनकी। दूसरी तो संगति वाली कहानी आपको चित्रकार वाली मालूम है, कौन सुनाएगा बेटा? हाँ, संगति का कितना गहरा असर हमारे ऊपर है। मैंने पिछली बार आपको वो कहानी सुनाई थी, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार और यार, क्योंकि वो हमेशा याद रखने वाली है, अन्यथा हम भटक जाएंगे। संसार है ना, आकर्षण बहुत है, प्रलोभन बहुत है, आपका दोष नहीं है यार, ये उम्र ऐसी है। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के, हड्डी नजर ना आएगी गिर जो गया फिसल के। इसलिए फिसलन से बचने के लिए क्या करना है, ये कहानी आपको हमेशा याद रखनी होगी। एक चित्रकार था,
उसके मन में आया कि मैं एक निर्मल बच्चे का चित्र बनाऊं। बच्चा तो हर कोई निर्मल होता है, निर्विकार, किसी का भी बच्चा हो मन करता है यार उसको गोद में ले, प्यार करें, और कुछ नहीं तो उसके सिर के ऊपर हाथ घुमाते हैं, क्यों बेटा, क्यों बेटू, कैसे हो, हंस रहा है, अच्छा लगता है। तो उसने उन बच्चों में से भी एक ऐसा बच्चा ढूंढा जिसका चेहरा बहुत फोटोजेनिक था और उसका चित्र बनाया। इतना बढ़िया जीवंत चित्र, ऐसा लगता था कैनवास में से बच्चा निकल आएगा। क्या चित्रकारी! परिणाम स्वरूप उसको प्रशंसा मिली, पुरस्कार मिले, और होना भी चाहिए कला की कदर। समय गुजरता गया, वो अधेड़ होने को आया चित्रकार। उसके मन में आया अब मैं ऐसे दुर्दांत भयानक चेहरे वाले अपराधी का चित्र बनाऊं जिसको देखकर ही लोग डर जाएं। उसके पीछे उसका भाव था कि मैं समाज को ये सोचने के लिए विवश करूं कि ये इतना भयानक चेहरे वाला दुर्दांत अपराधी ये भी तो कभी निर्मल बालक रहा होगा, तो क्या हुआ ऐसा कि ऐसा बन गया वो, ये सोचने के लिए समाज को विवश करूं, ये उसकी भावना। अब ऐसे लोग कहां मिलेंगे? या तो गैंगवार में एक दूसरे को मार देते हैं, या पुलिस की गोली से मरते हैं। जो बचते हैं वो जेलों में, वो जेलों में ढूंढने निकला। ढूंढते ढूंढते एक जेलर ने बताया, भैया अभी एक हफ्ता पहले हमने ऐसा खतरनाक डाकू पकड़ा है जिसने कितने लोगों का मर्डर किया उसी को याद नहीं, अनगिनत लोगों के सिर उड़ा दिए तलवार से, और ऐसा, और बोले देखने में इतना भयानक है कि हमने अपने सिपाही को कह रखा है कि उसको भोजन की थाली दूर से डंडे से अंदर सरका देना, जंगले के पास मत जाना, तुम्हारी गर्दन उसके हाथ में आ गई तो मरोड़ देगा। अभी आप बोल रहे हो तो मैं ले चलता हूं, लेकिन शर्त यह जंगले से 4 फुट दूर खड़े होकर के बात करना, मैं भी आपके साथ चलता हूं, ऐसा नहीं हो कुछ हो जाए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बोले ठीक है मैं ध्यान रखूंगा भाई। जैसे वो गए तो वो अपराधी घुर्राया शेर की तरह, कौन है, क्यों आए हो? आदमी डर जाए बाबा, लेकिन कलाकार नहीं डरते, वो कुछ अलग मिट्टी के बने होते हैं। बहुत शांत चित्त से उसने उसको पूरी अपनी कहानी बताई कि इस तरह कभी मैंने जवानी में इस तरह निर्मल बालक का चित्र बनाया था, अभी मेरे मन में ये भाव आया है। इन्होंने बताया आपने इतने खून किए हैं और देख रहा हूं आपका चेहरा कितना भयानक है, आपका चित्र बना करके मैं समाज को ये सोचने के लिए विवश करना चाहता हूं, वो भी आप अनुमति दोगे तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। 2 मिनट वो अपराधी तो उसको देखता रहा, फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगा। अरे ये क्या? जेलर अतप्रभ रह गया कि ऐसा पत्थर हृदय व्यक्ति रो कैसे रहा है। उसने पानी पिलाया उसको, शांति से बोला भाई इसने तो कुछ नहीं बोला तुमको कटु वचन जो तुम ऐसे रो रहे हो, वो तो बोला यदि आप अनुमति दोगे तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। बोले साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि इसने कुछ बोला। बोले फिर क्या बात है, कोई शरीर में पीड़ा है, डॉक्टर को बुलाऊं? बोले नहीं वो बात भी नहीं। बोले क्या बात क्या है? बोले साहब मुझे याद आ गया कि जिस मासूम बालक का इसने चित्र बनाया था ना, वो बालक मैं हूं। जेलर बोला फिर जाते जाते सफेद झूठ, तुम कैसे हो सकते हो? कहां वो निर्मल बालक, कहां तुम एक खतरनाक अपराधी डकैत, इतने मर्डर किए तुमने? बोले नहीं साहब मैं सच्ची कह रहा हूं। अरे ये क्या, तुम इतने निर्मल बालक और क्या बन गए यार, ये क्या बात कैसे हुई है? वो बोला साहब क्या बताऊं, मैं जैसे थोड़ा बड़ा हुआ मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल में डाला, 3री 4थी क्लास में मुझे कुछ ऐसे मित्र मिले जो दूसरे विद्यार्थियों के झोले से कॉपी, किताब, पेन, ड्राइंग बॉक्स चोरी करते थे। मैं भी उनकी संगति में चोरी करने लगा। जब मैं लेकर ड्राइंग बॉक्स घर गया तो मेरी माँ ने पूछा कहां से लाया है, तो मैंने बताया। बोले बेटा ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है,
जो चोरी करता है ना, भगवान उसके दोनों हाथ काट देता है, और दूसरे जन्म में तो लूला ही पैदा होता है। और चोरी करने की तुम्हें क्या जरूरत है? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, जो चाहिए मैं आपको लेकर दूंगी। कल को पकड़े गए आप तो पूरे क्लास में आपकी इज्जत क्या रहेगी? सब बच्चे आपको चोर चोर कह के कहेंगे, और मुझे चोर की मां कह के समाज में अपमानित किया जाएगा। तुम्हें अच्छा लगेगा? उसको आलिंगनबद्ध किया, प्यार किया, समझाया। बच्चा बोला, मां मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आज के बाद मैं बिल्कुल चोरी नहीं करूंगा। अच्छी बात है। बोले जो चाहिए मेरे को बताना, मैं लेकर दूंगी ना बेटा तुमको, तू ही तो मेरा सब कुछ है। खैर वो स्कूल गया, 2-3 दिन उसने बिल्कुल चोरी नहीं की। उसके जो साथी उसको उकसा रहे थे, अब ये डरपोक हो गया, कायर हो गया है, ये हो गया है, डब्बू है, तरह तरह से उसको व्यंग कर रहे थे, उकसा रहे थे। आखिर वो बच्चा था, कब तक सहन करता? बोले मैं डरपोक नहीं हूं, कायर नहीं हूं, देखो मैं करके बताता हूं। और उसने फिर शुरू कर दी। अब शुरू तो कर दी, लेकिन घर कैसे लेके जाए? फिर बोले हम बाजार में उसको बेच करके उससे व्यसन करने लगे, नशा करने लगे। जैसे जैसे बड़े होते गए हम बड़ी चोरियां करने लगे। एक दिन हमने डाकू दल बना लिया, और हम गांव में सरपंच या जमींदार